लगता है भाई कि अपने पे आप काम नहीं करते हैं, अपने पे हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग दूसरे को गाली देने में बिज़ी हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है भाई और फेक इन्फ्लुएंसर्स को तुरंत बाप मत बनाया करो। बॉलीवुड का भरोसा ही मत करो भाई। एक चीज़ बताओ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं बोलना चाह रहा था बहुत दिन से भाई, क्योंकि तुम लोग अंधे हो चुके हो। विवेक अग्निहोत्री एक बार ध्यान से हमको बोलना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। कितने भाई सुन रहे हैं एक बार देख लेते हैं। 1500 लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। विवेक अग्निहोत्री जो बनाया कश्मीर फाइल्स, ठीक है? तो हमको सही-सही बताना, कश्मीर फाइल्स मूवी बनने से पहले कितने लोग जानते थे कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये अत्याचार हुआ है? हमको लगता है 99% लोग पहले से जानते होंगे। ठीक है भाई? कश्मीरी कश्मीरी मु पंडित मु जो भी था क्या कश्मीर फाइल्स बनने के बाद तुम देखे होगे, तो तुम्हारे में क्या चेंजेज़ आया? मुझे एक चीज़ बताओ क्या चेंजेज़ आया? क्या फ़ायदा हुआ उससे? तुम और कट्टर बन गए? कट्टर बनने से क्या फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ कुछ? जो लेफ्ट वाले थे, समझो इस चीज़ को, जिनका दिमाग लेफ्ट था, वो तो ऑलरेडी नहीं गए होंगे कश्मीर फाइल्स को देखने प्रोपेगेंडा समझ के। तो उनका तो माइंड सही हुआ नहीं। तुम जो पहले से तुमको पता था, तुम जाके वो मूवी देखे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। विवेक अग्निहोत्री अगर इतना ही हिंदू धर्म के लिए और ये कॉज़ के लिए इतना ही वो था भाई, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा मादरचोद है। बहुत बड़ा खालिस्तानी सपोर्टर है, बहुत बड़ा हरामी है, कपिल्ला है, लौड़ा लहसुन सब कुछ है। क्या वो बात गलत बोला था? कि भाई तुम कॉज़ के लिए इतना ही वो हो, तो यूट्यूब पे डाल दो। तो चलो भाई यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, ये बनती है, टीम बनती है, पैसा लगता है, लौड़ा भाई 1800 करोड़ कमा लिए ना, कितना कमाया हमको पता भी नहीं है। शायद 1800 करोड़ या 1000 करोड़ तो कमा ही लिया वो। तो अब तो 2 साल हो गए ना भाई, अब तो यूट्यूब पे डाल दे। अभी भी 500 मिलियन व्यूज़ चला जाएगा। कॉज़ के लिए बनाए थे ना भाई, क्यों नहीं डाले हो यूट्यूब पे? क्यों नहीं डाले? अगले साल भी, अगले 1 साल के बाद भी विवेक अग्निहोत्री ने पेड ट्वीट्स करवाए राइट विंगर से और बोले कि 100 ही रुपया दो, लेकिन फिर से जाके देखो कश्मीर फाइल्स। 100 रुपया मेरे जेब में आना चाहिए भाई, देख लो फिर से। ये किस टाइप का कॉज़ के लिए काम करना हुआ भाई? किस टाइप का? तो ऐसे पे और हाँ, इसका नुकसान क्या हुआ कश्मीर फाइल्स बनने का? क्योंकि क्योंकि सरकार हमारे भाजपा की है, हमारे मोदी जी की है। कश्मीर फाइल्स जैसे बना, जो ज़ख्म थे उसमें नमक छिड़का गया, जिहादी लोग फिर से ट्रिगर हुए और जिहादी 15 से 20 कश्मीरी 15 आपको पता भी है? नहीं पता होगा, तुम 99% कट्टर हिंदूज़ को झाँट ना पता होगा ये चीज़। तुमको पता है कश्मीर फाइल्स मूवी बनने के बाद 10 से 15 ये मिनिमम अमाउंट मैं बता रहा हूँ ताकि मैं दिक्कत में ना पड़ूँ, मिनिमम अमाउंट 10 से 15 कश्मीरी पंडित को जिहादियों ने फिर से मारा, कश्मीरी पंडित को, ढूँढ-ढूँढ के मारा कश्मीर में। क्या विवेक अग्निहोत्री ने आवाज़ उठाया? क्या मोदी सरकार ने कुछ किया? और उसके बाद मोदी क्या बोलेंगे? आईटी सेल वाले क्या बोलेंगे? हाँ, हाँ, जिहादी को मार दिया। भाई तुम एक लॉजिक समझो, लॉजिक हम तुमको समझा रहे हैं। अगर मैं भूमियार ब्राह्मण कम्युनिटी से हूँ, ठीक है? ब्राह्मण समझ लो बिहार में भूमियार होते हैं। हम लोग भी ब्राह्मण ही हैं। अगर ब्राह्मणों को बिहार से मार करके 5 लाख ब्राह्मणों को मार करके निकाल दिया जाए, ठीक है? 20 साल तक के लिए हम लोग बिहार में ना जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल और 20 साल बाद दोबारा जाएँ साहस करके और फिर से हमारी कम्युनिटी को 10 लोगों को, 20 लोगों को मार दिया जाए। भले ही अगले दिन इंडियन आर्मी उन जिहादियों को मार दे, तो हमारे अंदर खौफ नहीं पैदा हो जाएगा? हम फिर से वहाँ से पलायन नहीं कर लेंगे क्या? हम फिर से बिहार छोड़ के भाग नहीं जाएँगे क्या? तो इस चूतिए विवेक अग्निहोत्री की वजह से और क्योंकि सरकार तुम्हारी थी, बीजेपी की थी, तो कुछ हुआ नहीं, कोई लाइमलाइट हुआ नहीं। कश्मीर फाइल्स एक मूवी बनने के लिए दूसरे का एक झोली भर जाए 1000 करोड़ और 1800 करोड़ झोली भर जाए, उसके लिए तो 15-20 कश्मीरी पंडित फिर से मार दिए गए। तुमको पता भी है ये चीज़? नहीं पता होगा। यही बात है भाई, हम यही चीज़ बोलना चाह रहे थे बहुत दिन से, हम बोल नहीं पा रहे थे। कंगना रनावत तो इतनी कट्टर हिंदू थी, तो भैंचोद वो शो क्यों नहीं छोड़ दी, जिसमें मुनव्वर फारूकी को जिताया गया? वो होस्ट थी तो? धर्म उसके लिए पहले था ना भाई। मेरे लिए तो धर्म सबसे पहले है। 4 दिन 5 दिन पहले एक ट्वीट आया जिसमें एक फेक आईडी बनाया हुआ था एल्विश के फ़ोटो से, तो गाली दिया था, तो उसमें मनीषा फैन्स और ये सब फैन्स, जिया फैन्स मन पता नहीं जो भी थे, वो हमको गरियाने लगे कि अब बहनचोद आप अरेस्ट करवाएगा कि नहीं बहन ये वो दिस दैट। हम ट्वीट कर दिए कि भाई आईडी डीएक्टिवेट कर लिया है, किसी के पास डिटेल्स है भेजो।
अरे भाई कोई भी हो, भाई मेरा बाप भी क्यों ना हो, मेरा बाप भी अगर एंटी हिंदू पोस्ट करेगा, मेरे बस में रहेगा वो, हम उसको अरेस्ट करवा देंगे। मेरे लिए सबसे ऊपर धर्म है। तो हम यही भाई यही सजेस्ट करेंगे तुम लोग को, एटलीस्ट फेक हिंदूज से जो नए नए बने हैं अपने फायदे के लिए। भाई कुछ भी क्या होता है, कुछ भी नहीं चल रहा है तो हिंदुत्व का नाम लेके आगे बढ़ जाओ, हो गया। ऑडियंस तो है ही चूतिया, कर देगी भाई सपोर्ट। दूसरा चीज ये भी है कि जो थोड़ा फायदा भी कर रहे हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं भाई, देखो दो तरह की चीजें हैं। एक कंगना रनौत, कंगना रनौत दोगली निकली, ठीक है। कंगना रनौत मुनव्वर के साथ चोंच में चोंच सटा के अपना काम निकाल ली, तो ऐसों से बच के रहना है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई क्रिएटर है जिसका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, वो अगर प्रो हिंदू स्टैंड लेना शुरू किया है, तो तुम उसका साथ दे सकते हो। लेकिन उस पर इतना प्रेशर बना के रखो कि अगर वो फिर सेकुलर बनने का कोशिश करे तो उसकी माई चोद दो। समझो इस डिफरेंस को, कि अगर तुम अगर उसको सपोर्ट कर रहे हो, कोई प्रो हिंदू बनना चाह रहा है, वो तुम्हारा फायदा ही उठाना चाह रहे हैं मान लो, तो तुम्हारा उतना इन्फ्लुएंस उस पर रहना चाहिए कि बहन के, अब मान लो रैंडम सेना को तुम सपोर्ट कर रहे हो, तो रैंडम सेना पे इतना प्रेशर बना के रखो कि मादर चोदे, अगर उल्टा काम किए तो तुम्हारी गांड फाड़ देंगे। ऐसा तुम्हारा इन्फ्लुएंस मेरे पे रहना चाहिए, मेरे में इतना खौफ रहना चाहिए तुम्हारा, कि हम अगर उल्टा पुल्टा कुछ किए, सेकुलर ट्वीट किए, सेकुलर पोस्ट किए, सेकुलर आदमी को सपोर्ट किए, तो तुम मेरी गांड फाड़ दोगे। समझे? तो भोंसड़ी के हम यही समझा रहे कि गुलामी मत करो, गुलामी मत करो। तुम्हारे ही दम पे, ऑडियंस के दम पे ही जितने भी क्रिएटर्स हैं उछलते हैं। अगर मेरा बात कोई मानता है ना भाई, तो इसीलिए मानता है क्योंकि रैंडम सेना पे 1.2 हिंदू मिलियन बेस है, इसीलिए मानता है। तो तुमको तलवा नहीं चाटना है क्रिएटर्स का, क्रिएटर को तुम्हारा तलवा चाटना है। सेम गोज टू पार्टी ऑल्सो। बहनचोद मजदूर की तरह तुम ट्वीट करते रहते हो, अगर हमारे पास ऑप्शन, भाई तुम ये प्रेशर बनाओ ना। क्यों बीजेपी, क्यों मोदी जी खुद पार्लियामेंट्री में, सॉरी, पार्टी मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि मुस्लिम्स के लिए सब कुछ करो, उनसे उम्मीद मत करो वोट का, लेकिन सब कुछ करो। क्यों? क्योंकि भाई मुस्लिम्स वैसा बनाए हुए हैं कि बहन के लौड़े तू मेरे मजहब के लिए काम करेगा तो ही हम वोट देंगे, नहीं करेगा माजूदा हो तुम। तो सारे पार्टी आपस में मिलकर लड़ते हैं कि भाई हम मुस्लिम्स के लिए इतना कर रहे हैं तो हम मुस्लिम्स के लिए इतना कर रहे हैं। क्या हिंदूज के लिए कोई भी पार्टी ऐसे बोलती है कि हम इतना कर रहे हैं, हिंदूज के लिए हम इतना कर रहे हैं, हमको वोट दो? तुम्हारे पास कंपटीशन है, तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है ना भाई, क्योंकि तुम वैसा एटीट्यूड बनाए हुए हो। तुम अगर एक दुकान में जाके बोलोगे कि नहीं ना हमको यही सामान चाहिए, यही सामान चाहिए, तो वो तो सामान का दाम बढ़ाएगा ना भाई। अगर तुम्हारे पास 10 दुकान दिखेंगे और तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेगा, ठीक है, तो सारे 10 दुकान वाले तुमको और ज्यादा ऑफर करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं। तो यही चीज है भाई, थोड़ा दिमाग से खेलो, थोड़ा दिमाग से समझो, और खुद भी थोड़ा आगे बढ़ो इन सब चीजों में। मेरे पास मतलब बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स, भाई ये नहीं कर, अभी जैसे हमें ट्वीट किए हैं गब्बर वाले में, तो एक तो लेफ्ट वाले बकचोदी कर रहे हैं, और भाई कुछ अपने भी भाई लोग हैं कि गांड में दम नहीं, अरेस्ट करवाना। अब भाई हम अगर एक बोल देंगे माँ के लौड़े, एक एफआईआर कर दे बगल वाले स्टेशन में जाके, उसकी मूत निकल जाएगी मादर चौथ की, मूत निकल जाएगी। एक एफआईआर नहीं कर सकता है बड़वा, लेकिन सोशल मीडिया पे कट्टर हिंदू बना हुआ है कि हम ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो यही सच्चाई है भाई। अपने आप को हम कमजोरी बताएंगे अपना, हमारा, ताकि हम लोग मजबूत हो सके। हम मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे तुम्हारे साथ कि अरे हम जाके गरिया दिए, स्वरा भास्कर को गरिया दिए, ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिए, 100वां वीडियो बना दिया ध्रुव राठी पे, और तुम वाह वाह करने लगे। कुणाल कामरा को मजाक उड़ा दिए, वाह वाह करने लगे। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आपको आपकी कम्युनिटी को स्ट्रांग करना है तो आपके अंदर की कमियों को ठीक करना पड़ेगा। बस यही है भाई, थोड़ा ध्यान से, अगर अपने धर्म के लिए कुछ करो, खुद को स्ट्रेंथन करो, बगल वाले मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, दे एटलीस्ट वीकली टेंपल विजिट करो। और क्या ही बोले हम, पार्टी वार्टी में भाई प्रेशर बनाना सीखो, वोट के टाइम वोट दिया करो। 2024 में जब इलेक्शन होगा, मैं फ्री में काम करूंगा, फ्री में इलेक्शन कैंपेन करूंगा मोदी के लिए, क्योंकि ही इज नीड ऑफ द आवर। मतलब वो जरूरत है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल हम गुलामी करेंगे बीजेपी की। हम बीजेपी चढ़ के उससे काम निकलवाएंगे कि भोसड़ी के काम कर, तूने हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया है, काम कर। हम अरेस्ट वाले में भाई, हमारा जो अरेस्ट कैंपेन चलता है, बीजेपी वाले 2 एमपी की गांड फाड़ दिए थे हम, गरिया दिए थे। एक पीए बकचोदी कर रहा था, बोले भोंसड़ी के
हिंदुत्व के जब वोट लेना होता है तो हिंदुत्व के नाम पे आके वोट लेते हो चूतिए। और अभी तुमको एक काम बोल रहे हैं तो मंत्री जी बिजी हैं, आना वोट लेने गांड में डंडा पेल देंगे। तो भाई ऐसे होता है ना, गांड फटी उसकी, फट 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 फट, डीएसपी को कॉल किया, एसपी को, एसएसपी को, सॉरी एसएसपी को कॉल किया, सबसे ऊपर एसएसपी होता है जिला का, एसएसपी को कॉल किया, 6 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट हो गया। तो डराए उसको, वोट पावर दिखाए जनता का कि बहन के लौड़े हमने वोट दिया है तुझे, हम नहीं में आएंगे तेरे सामने, तू में आ मेरे सामने, हमारे सामने, कि भोसड़ी के नेक्स्ट टाइम वोट तुझको नहीं देंगे। अब तुम बोलेगे हमारे पास बीजेपी के अलावा ऑप्शन, तो बीजेपी तो फॉर ग्रांटेड लेगी ही ना तुमको भाई, लेगी ही फॉर ग्रांटेड तुमको। तुम अगर बोलोगे, उसको प्रेशर बना के रखोगे, तभी ना कुछ होगा, तभी तुमसे डरेगी। तो वही बात है, वोट बीजेपी को ही देना है ऑब्वियसली, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कांग्रेस तो भैंचो महा एंटी हिंदू है, आम आदमी पार्टी तो समझ ही जाओ खत्म ही है, और कहां कोई पार्टी है। लेकिन आप प्रेशर बना के रखिए, एटलीस्ट गुलामी मत कीजिए 5 साल। बहुत बोल लिए भाई। बस यही चीज है भाई, लोग थोड़ा क्या बोले, ऐसे फेक हिंदूज पे बड़ा गुस्सा आता है भाई, और कुछ नहीं, कि भैंचोद ये लोग चूतिया बनाते हैं, पब्लिक को चूतिया बनाते हैं। और भाई तुम लोग एक चीज समझो, तुम लोग के अंदर में पावर है, तुम्हारे हाथ में पावर है। अगर रैंडम सेना को अनफॉलो करने लगेंगे ना भाई सब लोग, तो रैंडम सेना का जो अभिषेक सिंह और झांट, उसकी औकात झांट बराबर हो जाएगी। सेम गोज टू एवरी एवरी फकिंग क्रिएटर, किसी का कोई औकात नहीं है। कोई अगर वो लेता भी है ना पेड प्रमोशन, तो मैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तो वो फॉलोअर्स तुम हो बहनचोद, तुम नहीं रहोगे ना, तो उनको झांट ना पैसा मिली। और पॉलिटिकल कैंपेन में जिनको पैसे मिलते हैं उनको भी झांट ना मिली, अगर तुम लोग नहीं रहोगे तो लार नहीं चाटा करो किसी क्रिएटर का, चाहे वो रैंडम से ना हो गया, चाहे वो कोई भी हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, नॉन पॉलिटिकल हो गया, कुछ भी हो गया। हम तुम लोग को समझा रहे हैं कि यू आर द सुप्रीम बॉस, समझ रहे हो। बस यही चीज है भाई, अपने धर्म के लिए काम करना है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे कुछ करिए। अगर आपको कुछ दिखता है तो खुद से स्टैंड लेना सीखिए, डरिए मत, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स डरपोक नहीं थे, तभी आप अभी तक जिंदा हैं, आप पैदा हुए हैं आपके माँ बाप के थ्रू। नहीं होते, अगर हमारे एंसेस्टर डरपोक होते तो हम लोग पैदा ही नहीं लेते, हम लोग भी, हमारे पूर्वज भी सलवार पहन के नाचते रहते, ठीक है, जैसे मुगल नाचे हमारे एंसेस्टर्स के सामने। तो यही बात है भाई लोग, ये सब कुछ ट्विटर से ही नहीं होता है, ग्राउंड पे भी उतरना पड़ता है। हम लोग भी धीरे धीरे ग्राउंड पे उतरेंगे, लेकिन हर चीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग मनी पावर की जरूरत होती है, उसका धीरे धीरे कर रहे हैं। क्योंकि भाई मेरा दिक्कत ये है ना कि हम ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, ज्यादा क्रिएटर से, क्योंकि हमको बड़े बड़े फेक पीपल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हुआ था ओडिशा वाला ट्रेन इंसिडेंट, हुआ था इंसिडेंट 2-3 महीना 4 महीना पहले। तो सोशल मीडिया पे बड़े ये एडवोकेट वकील लोग, हिंदू वकील लोग बड़ा डीलिंग चोते थे, सनातन के लिए काम करने वालों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बहन, तो जब हमको जरूरत पड़ी तो हम 2 वकील से बात किए, तो एक बोलता है कि 3 लाख रुपया लगेगा, 3 लाख रुपया मेरा फीस है भाई। और एक बोलता है 2 लाख रुपया लगेगा। भाई आपको घर, देखो, घर चलाने के लिए सबको पैसे चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए, लेकिन फिर आप ढोंग मत करिए ना सोशल मीडिया पे कि भाई आप ऐसे धर्म के लिए काम करो, फिर ये तो बिजनेस हो गया भाई, आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर मुझे भी बिजनेस करना होता भाई, मैं कब का, मुझे क्या है भाई, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं भी कर दूंगा भाई। प्रोबो ऐप क्या कर रहे हो भाई लोग, वो कर दो भाई, प्रोबो ऐप डाउनलोड कर लो, ये 1xbet ऐप डाउनलोड कर लो, मिल जाता भाई, खाते में 50,000 रुपया क्रेडिट हो जाता, 5 स्टोरी भी डालेंगे, 2 लाख 2.5 लाख ऐसे कमा लेंगे। किसी मंत्री नेता का प्रमोशन कर देंगे, 2 लाख 4 लाख रुपया उससे कमा लेंगे। तो भाई लेकिन हम क्या वैल्यू कर रहे हैं, मुझे पता है भाई, तुम नहीं रहोगे तो मेरा कोई औकात नहीं है। और हम रैंडम सेना का गठन ही इस चीज के लिए किए थे कि भाई एटलीस्ट हिंदूज के लिए ना भाई कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सही से काम करे। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स के लिए भाई इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे भाई, वो जकात फाउंडेशन है मुस्लिम्स के लिए, जो आईएएस प्रिपरेशन के लिए फ्री कोचिंग सेंटर देता है। क्यों नहीं है भाई अभी तक कोई हिंदू ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदूज को फ्री कोचिंग सेंटर दे, प्रोवाइड करे। भाई उनके, वही उनके बहुत, क्या बोले हम, बहुत फेथफुल, बहुत लॉयल लोग हैं उनके सिस्टम में भरे पड़े सपोर्ट करने के लिए। हमारे में एक बंदा आगे बढ़ जाएगा, पीछे से 20 लोग टांग खींचेंगे कास्ट के बेसिस पे। उनके में एक पंचर पुत्र गरीब रहेगा, बाकी जितने भी अमीर लोग रहेंगे सब उसको सपोर्ट कर देंगे। तो अपनी कमी हम लोग कभी देखते ही नहीं है, सामने वाले को बस गरिया दो।
हम लोग कट्टर हिंदू बन के इसी में खुश हैं। अरे मुल्ले की माँ की चुदा पत्थरबाज पत्थर भेज भाई इसी में खुश हैं भाई। ये कड़वा सच है। हम भी कभी-कभी ट्रोल कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोई दूध के धुले हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम तुम लोग को बोल रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं भाई। मैं भी उस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हूँ। हम लव जिहाद के लिए हमेशा रोते रहते हैं, लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद कैसे हो रहा है भाई? अगर हम अपनी माँ, बहन, बेटियों को समझा के रखेंगे, एक बाउंड्री लाइन बताएँगे उनको, उनको हम बताएँगे कि कैसे क्या गलत है। बाउंड्री लाइन सेट नहीं करना, हम लोग कोई नहीं होते, हमारे धर्म में ही माँ को देवी का दर्जा दिया गया है, तो बाउंड्री लाइन गलत वर्ड होगा। लेकिन अगर हम उन्हें बताएँगे कि अधर्म क्या है, मतलब वो लोग कैसे आपको फँसाया जा सकता है। हम लोग सही से नहीं टीच कर पा रहे हैं, तभी तो लव जिहाद में सामने वाला सक्सेसफुल हो रहा है। हम छोटा-सा चीज़ उदाहरण दिए हुए हैं, 10 बार दिए हुए हैं, शायद आप लोग बोर भी हो जाएँगे, कि भाई चोर तो चोरी करेगा ही, तुम अपने घर में ताला लगा के क्यों नहीं रखते हो? अब तुम रात में गेट बंद करके सोते हो ना, कि गेट खोल के सोते हो? अब तुम रात में अपने घर का गेट खोल के सोओगे और सुबह में चोरी हो जाएगा, तो भूसड़ी के बोलोगे अब दिन भर चिल्लाते रहो, चोर चोरी करके ले गया, चोर चोरी करके ले गया। भाई चोर तो आएगा ही चोरी करने, तुम गेट में ताला लगा के रखो ना भाई। तो वही चीज़ है, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। उनके कौम में ही, उनके किताब में लिखा हुआ है ऐसा तुम्हारी गाँड फाड़ना। तुम अपनी प्रोटेक्शन करो खुद से। तुम अपने आप को सही से स्ट्रेंथन करो। कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं? कितने लोग अभी तक एक पन्ना पढ़े हैं? कितने लोग लास्ट 1 वीक में सही-सही बताओ, नहीं बताओगे वैसे, झूठ बोलोगे। कितने लोग लास्ट वीक में लास्ट टाइम मंदिर कब गए थे? तो ना तुम अपने मंदिर से जुड़े हुए हो, ना तुम अपने धार्मिक ग्रंथ से जुड़े हुए हो, क्या बोला जाए? ना तुम यूनाइटेड हो। एक बहन कोई कोई स्टेट पे आ जाता है, अरे हरियाणा वाले हैं भाई, अरे राजस्थान वाले हैं भाई, अरे बिहार वाले हैं भाई। कोई बहनचोद कास्ट का, अरे जाट हैं भाई, अरे राजपूत हैं भाई, अरे भूमियार हैं भाई। बहनचोद तुम लोग तो हर चीज़ में बँटे हुए हो भाई। स्टेट से लेके कास्ट तक सब कुछ में बँटे हुए हो। लैंग्वेज पे नाम पे आ जाता है, कन्नड़ा बोलो भाई, हिंदी मत बोलो, हिंदी नहीं आती भाई, कन्नड़ा बोलो। भाई ये सब क्या है? कैसे होगे भाई यूनाइट? तुम्हारे में 100 कमी, हमारे में 100 कमियाँ हैं और वो लोग हमारे से 100 गुना ज़्यादा आगे हैं। तो इन सब चीज़ों को ठीक करिए। फेक इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा समझिए कि कौन फेक है, कौन क्या है। अगर रैंडम सेना को आप सपोर्ट करते हैं, रैंडम सेना भी कुछ गलत करे तो रैंडम सेना का भी गाँड फाड़िए, ताकि मैं भी औकात में रहूँ। समझ रहे हैं आप? लाड़ मत चाटिए किसी का फ्री में, समझ रहे हैं? आपके आपके वजह से कोई भी क्रिएटर है, क्रिएटर की वजह से आप नहीं हैं। आपके वजह से कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, पॉलिटिकल पार्टी की वजह से आप आपका ज़िंदगी नहीं चल रहा है, ठीक है? आप कमाते हैं, आप 9 घंटा, 10 घंटा गाँड घिसते हैं, तब आपको पैसा मिलता है, रोज़गार मिलता है, आप काम करते हैं, ठीक है? तो पार्टी आपकी वजह से है, आप पार्टी की वजह से नहीं है। क्रिएटर आपकी वजह से है, आप क्रिएटर की वजह से नहीं है। बस यही चीज़ बोलेंगे भाई। और एक और चीज़ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, देखो भाई प्रो हिंदू होने का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम शुद्ध शाकाहारी संस्कारी बन जाए इंसान। मैं नहीं हूँ भाई। मैं ऐसे ही मैं ऐसे ही बाँस कर के गाँड़ फाड़ा हूँ एंटी हिंदूज़ की भाई, ठीक है? अगर अब परशुराम जी भी, भगवान परशुराम जी भी वो उठा लेते, बाँसुरी उठा लेते शास्त्र के बदले, तो भाई नहीं होता कुछ सही से, है ना? राम जी भी अगर वध किए तभी हुआ, सही मतलब वही बात है भाई, सब चीज़ से चलता है। साम, दाम, दंड, भेद सब चीज़ से ही चलता है। कोई भी युद्ध ऐसे ही चारों चीज़ों से ही लड़ी जाती है। अब जितने वेरिफाइड इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको हम प्यार से जाके बोलते हैं, भैया प्लीज़ ये एंटी हिंदू पोस्ट डिलीट कर देते तो बहुत कृपा होती। तो वो भी बोलता, भाग मादरचोद तेरी माँ का भोसड़ा, निकल। तो उससे पहले ही हम बोले, तेरी माँ की चूत डिलीट कर मादरचोद, तो डिलीट कर दिया। तो भाई अगर दुनिया हरामीगिरी से समझ रही है, तो हम तो हरामीगिरी करेंगे ही भाई। अब तुम बोल रहे हैं धर्म की रक्षा। हाँ भाई, धर्म की रक्षा ऐसे चारों तरफ तरफ से होती है। कलम से भी होती है, शास्त्र से भी होती है, हर चीज़ से होती है भाई, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे ही रोते रहते हैं कि भाई ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहा है। हम बोलते हैं कि बेंचो प्रोपेगेंडा कर रहा है, तेरी माँ की चूत डिलीट कर। वो डिलीट वहीं पे हो जाता है, खत्म हो जाता है। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मीम पेजेज़ पे एंटी हिंदू पोस्ट किए जाते थे। आप लोग साक्षात देखते होंगे ये चीज़। अब होता है क्या? अब दिखता है आपको? नहीं दिखता है। पूछिएगा किसी, कोई एडमिन से बात होगा तो पूछिएगा। रैंडम सेना का नाम लीजिएगा एक बार, कि रैंडम सेना को जानते हो क्या? 99% इंस्टाग्राम पेजेज़, मीम पेजेज़ रैंडम सेना का नाम जानता है, क्योंकि हमने स्टॉप करवाया। उस समय हम लोग का प्रचार नहीं हुआ, हम लोग ज़्यादा हिंदूज़ तक नहीं पहुँचे, वो हमारी गलती थी। तो यही बात है भाई, मुझे बहुत सारे एलिगेशंस आते हैं कि रैंडम सेना ऐसे गाली देता है। भाई तो कौन-सा तुम दूध के धुले हो भाई? गाली दे के ही अगर हम एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा स्टॉप करवा दिए, तो भाई मेरे लिए प्रायोरिटी वही था। मुझे अपना कैरेक्टर सही नहीं करना है।
आपके सामने कि मैं बहुत सही हो जाऊँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, दूध का दूल्हा हूँ भाई। मेरा किसी क्रिएटर से बात नहीं होता भाई। बहुत सारे क्रिएटर्स डरते भी हैं मुझसे बात करने से कि अरे ये रैंडम से ना से लिंक है, तो मेरा इमेज ना खराब हो जाए। अरे बहनचोद मुझे नहीं झाँटने फ़र्क पड़ता है भाई। हम सिर्फ़ यहाँ अपने धर्म के लिए काम करने आते हैं। जो मेरे औकात में होगा हम वो चीज़ करेंगे, बस बात खत्म। नहीं हो पाएगा नहीं। अब भाई हम सरकार तो हैं नहीं कि सारा चीज़ हम ही कर दें, कि भाई ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। कुछ भाई लोग ये इससे भी नाराज़ हो जाते हैं कि हम डीएम नहीं देखते हैं। अब भाइयों को कौन समझाए कि बहनचोद टीम छोटी है, इंस्टाग्राम का आईडी एक ही आदमी के पास रह सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से मेरे औकात अनुसार जितना भी होता है हम करते हैं भाई, और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आप लोग भी करिए। आप लोग भी कुछ अपने धर्म के लिए कुछ कुछ कीजिए। सिर्फ़ दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहिए। एटलीस्ट मंदिर जाया करिए, टोटली विज़िट करिए एटलीस्ट। ऑलमोस्ट एटलीस्ट वीक में 1 से 2 बार तो विज़िट करिए। कुछ भगवद गीता का धीरे-धीरे पाठ पढ़ना स्टार्ट करिए। अपने धर्म का कुछ तो ज्ञान हो भाई, कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है। कोई हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं भाई। तो वही चीज़ है, दूसरे को टारगेट भाई हम कभी नहीं अब नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं भाई मुस्लिम्स को टारगेट। क्यों करना भाई? जो हिंदू गॉड्स को गाली देते हैं हम उनको अरेस्ट करवाते हैं। चाहे वो क्या बोलते हैं, जनरल कास्ट का हिंदू हो या एससी-एसटी हिंदू हो या मुस्लिम्स हो, हम सबको अरेस्ट करवाए हुए हैं। मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आप एंटी हिंदू होंगे, हम आपकी गाँड फाड़ेंगे, सीधी बात है। अगर मेरे औकात में होगा तो। बहुत ज्ञान चोद लिए भाइयों, गला सूख गया मेरा। आई होप कि तुम लोग अपना तुम्हारा कान नहीं चोते होंगे अब। एक पोल डाल रहे हैं भाइयों, अब एक पोल कर देना ताकि हमको पता चले कि इतना ज्ञान दिए हैं तो एग्री करते हो कि नहीं। ताकि शॉर्ट में हमको पता चले कि हम सही थे या गलत थे। बड़ा मन दुखी हो जाता है ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर्स को देखते हुए कि भाई कैसे लोग हैं भाई ये लोग। ऊपर में भाई एक पोल है, प्लीज़ सारे भाई एक बार क्लिक करें और पोल करें कि एग्री करते हैं आप हमसे कि नहीं करते हैं, ताकि पता चले मुझे। और शाम में करेंगे। तब तक 1-2 मिनट के लिए कुछ भाइयों को लेते हैं। कोई हैं यहाँ पे तो? एक